चलिए आज स्वागत है आपका दूसरे वीडियो में, जिसमें आज हम मैच फंड और सब्सक्रिप्शन अकाउंट को ख़त्म कर देंगे। और उससे पहले वाले वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आ गया था, इमरजेंसी कॉल की वजह से मुझे वो वीडियो बीच में ही रोकना पड़ा। तो उससे आगे का जो पॉइंट है वो मैं बता दूंगा इसी वीडियो में। और अभी मैच फंड और सब्सक्रिप्शन अकाउंट को ख़त्म करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले मैच फंड इसमें है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 3A से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें है, एक अलाभकारी संस्था के लिए आप निम्न मदों की स्थिति में किस प्रकार व्यवहार करेंगे। तो इसमें आपको खेल निधि दिया हुआ है, टूर्नामेंट फंड जिसे मैच फंड कहते हैं, और खेल व्यय है टूर्नामेंट एक्सपेंस जिसे मैच एक्सपेंस कहते हैं, और रिसीव्ड फ्रॉम टूर्नामेंट है जो कि हम डोनेशन मान सकते हैं इसे। तो चलिए, इसका ये 2019 में भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसे बनाते हैं हम। मैच फंड है 3 का है, तो इसमें हम मैच फंड जो है उसे लिखेंगे 40,000 दिया गया है, देख लीजिए 40,000 है। मैच फंड 40,000 है। उसमें ऐड करेंगे हम रिसीव्ड फ्रॉम टूर्नामेंट 16,000, तो हमारा निकल के आएगा 56,000। और इसमें लेस करेंगे मैच एक्सपेंस जो कि इसमें टूर्नामेंट के नाम से दिया गया है, तो 14,000 लेस करेंगे तो हमारा 42,000 आएगा, जिसे हम अमाउंट टू बी शो ऑन लायबिलिटीज साइड ऑन बैलेंस शीट लिखते हैं। इसका तीसरा का बी में है, एक अलाभकारी संस्था अपने लेख कोष आधारित लेखांकन पद्धति पर रखती है। निम्न सूचनाओं चिट्ठे में पुरस्कार कोष के अंतर्गत दिखाई जाने वाली राशि की गणना कीजिए। तो ये भी हमारा मैच फंड ही है एक तरह से, तो इसे बनाते हैं हम। चलिए, तो इसमें मैच फंड या प्राइज फंड दिया गया है 1,00,000 रुपया। पुरस्कार कोष विनियोग से प्राप्त है तो 10,000 है, और पुरस्कार भुगतान है अवॉर्डेड 25,000 जिसे एक्सपेंस कहते हैं। तो इसमें हम मैच प्राइज फंड है 1,00,000 रुपया, तो इसमें हम ऐड करेंगे इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट 10,000, तो हमारा आएगा 1,10,000। और इसमें लेस करेंगे मैच एक्सपेंस, जिसे मैच एक्सपेंस इसमें प्राइज अवार्डेड दिया है तो प्राइज अवार्डेड भी लिख सकते हैं, तो है 25,000 रुपया। लेस हमेशा अकाउंट में कवर में ही दिया जाता है, माइनस में नहीं दिखाया जाता है, तो इसको घटाएंगे तो हमारा आएगा 85,000 रुपया। तो इसको लिखेंगे अमाउंट टू बी शो ऑन लायबिलिटीज साइड ऑन बैलेंस शीट। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा बोलता है कि वित्तीय वर्ष 23 और 24 के लिए एक अलाभकारी संस्था की स्थिति में निम्न मदों का किस प्रकार व्यवहार करेंगे। इसमें भी दिया गया है हमारा मैच फंड और सेल्स ऑफ मैच टिकट और एक्सपेंस फॉर मैच इवेंट्स। तो चौथा नंबर क्वेश्चन है, मैच फंड है तो ओपनिंग बैलेंस 40,000 है। इसमें ऐड करेंगे सेल ऑफ मैच टिकट 15,000 दिया गया है, तो हमारा 55,000 हुआ। और लेस करेंगे मैच एक्सपेंस जो कि 60,000 दिया है, तो 5,000 माइनस में आएगा, तो इसे लिखेंगे अमाउंट टू बी शो ऑन लायबिलिटीज साइड ऑन बैलेंस शीट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा एक 5वां नंबर छूट रहा है। पाँचवा में देखते हैं क्या है। एक क्लब की निम्न सूचनाओं से खेल व्यय की राशि तथा खेल कोष को 31 मार्च 2022 तथा 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए क्लब के वित्तीय विवरण में दर्शाएं। ये भी हमारा मैच फंड ही है। तो इसमें एक खेल व्यय है मैच एक्सपेंस 30,000 और खेल कोष मैच फंड है हमारा 17,000। तो पहले मैच फंड को लिखेंगे हम। मैच फंड है 17,000 रुपये, तो 17,000 मैच फंड लिख दिए। और इसमें ऐड करेंगे हमारा डोनेशन फॉर मैच फंड है जो कि 9,000 दिया गया है, इसे ऐड करेंगे। और टिकट बिक्री है जो कि सेल्स मैच टिकट है, इसे 3,000 रुपये, तो इसे भी हम ऐड ही करेंगे। तो डोनेशन फॉर मैच फंड 9,000 हम ऐड किए। फिर इसमें सेल ऑफ मैच टिकट 3,000 है, तो इसको ऐड करेंगे तो 29,000 आएगा। और इसमें लेस मैच एक्सपेंस कितना दिया गया है
30,000 है, तो 30,000 हम इसमें लेस करेंगे एक्सपेंस को, तो माइनस 1,000 हमारा आएगा, जो कि अमाउंट टू बी शोन ऑन लायबिलिटी साइड लिखाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन में, छठा में दिखाएं आप निम्न प्रत्येक दशा में निम्नलिखित मदों के साथ आए हुए खाता तथा चिट्ठे में किस प्रकार व्यवहार करेंगे। तो ये भी हमारा एक तरह से मैच फंड ही है। तो इसमें दिया गया है प्राइज एवॉर्डेड, प्राइज फंड, प्राइज इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव, प्राइज फंड। तो इसमें प्राइज फंड जो है वो मैच फंड ही है। तो प्राइज फंड हमारा 25,000 रुपया ऐड होगा प्राइज फंड, और ऐड होगा इसमें इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट कितना है, 2,500 है। देख लीजिए, वीडियो की क्वालिटी थोड़ा डाउन होने के लिए सॉरी। तो ये 2,500 है। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन प्राइज फंड है, तो ये 2,500 ऐड होगा तो 27,500 इसमें एक्सपेंस लेस होता है। तो मैच एक्सपेंस ही है, जिसे इसमें प्राइज अवार्डर नाम से दिया गया है, जो कि वितरण होता है, तो हमारे लिए एक्सपेंस ही है। तो 10,000 माइनस करेंगे इधर लेस में, तो हमारा 17,500 आएगा निकल के, जो कि अमाउंट टू बी शोन लायबिलिटी साइड लिखते हैं। तो आज मैच फंड हमारा कंप्लीट हो गया। 6 ही क्वेश्चन इसमें थे, और सब्सक्रिप्शन भी मैंने बता ही दिया था इससे पहले वाले वीडियो में इसका रूल्स। तो आज सब्सक्रिप्शन अकाउंट भी ख़त्म ही करते हैं। उसके बाद जो हमारा कंज्यूमेबल गुड्स है वो अगले दिन कंप्लीट करेंगे, उसका आज बता देंगे फिर से। 2 टॉपिक और है, कंज्यूमेबल गुड्स और करेंट सैलरी वाली। तो उसका पहले थ्योरी लिखा देंगे, उसके बाद आप लोग एक बार देख लेना, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो 7वां नंबर हमारा क्या है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट है। इसमें चालू वर्ष के लिए चंदा से आय की गणना करना है। तो एक्सपो स्पोर्ट क्लब से संबंधित निम्न सूचना से वर्ष 2023 के लिए चंदे से आय की गणना कीजिए। इसमें दिया है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, और वर्ष के दौरान प्राप्त कुल चंदा है 20,000 रुपया। और ये हमारा सब्सक्रिप्शन एडवांस में है, तो बिगिनिंग है 5,000 और इंड है 2,000। आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग नहीं दिया है, इंड है 5,000 रुपया। टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है ड्यूरिंग द ईयर 20,000 रुपया। तो सब लिखेंगे हम, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर हमारा है 20,000 लिखेंगे। ऐड करेंगे इसमें कौन सा, आउटस्टैंडिंग एट द इंड, जो कि 5,000 दिया हुआ है, और लेस करेंगे एडवांस रिसीव्ड इन द बिगिनिंग 5,000 नहीं ऐड ही करेंगे। तो हमारा 10,000 ये हुआ, और 20,000 30,000 हुआ, और इसमें लेस होगा बस एडवांस एट द इंड वाला, जो कि 2,000 दिया गया है। देख लीजिए, 2,000 हमारा है, 2,000 दिया गया है एडवांस एट द इंड में 2,000। तो 2,000 ऐड लेस करेंगे तो हमारा आएगा 28,000, जो कि अमाउंट टू बी शो ऑन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो कमेंट करना, एक बार मैं फिर से बता दूंगा, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। 7 का बी है, 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्ति भुगतान खाते के अनुसार प्राप्त चंदा 2.5 लाख है। अतिरिक्त सूचनाएं इस प्रकार है। तो 1 अप्रैल 2022 को प्राप्त चंदा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, ये 22 का है, तो ये हमारा हो गया बिगिनिंग वाला हो गया। 22 में 50,000 रुपया आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, और आउटस्टैंडिंग एट द इंड जो है हमारा 23 का है, वो 35,000 है, और एडवांस एट द बिगिनिंग हमारा 22 वाला है, तो 25,000 है, और इसका इंड है एडवांस एट द इंड का, तो 30,000 है। तो रूल हमने पहले ही बता दिया आपको, कौन सा ऐड करना है, कौन सा लेस करना है। चलिए, तो इसमें 7 का बी है, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर हमारा 2.5 लाख बताया गया है क्वेश्चन में, आप देख सकते हैं 2.5 लाख है। भुगतान के अनुसार प्राप्त चंदा 2.5 लाख, तो 2.5 लाख लिखेंगे। उसके बाद ऐड करेंगे इसमें आउटस्टैंडिंग एट द इंड और एडवांस एट द बिगिनिंग। तो आउटस्टैंडिंग एट द इंड 35,000 है, और एडवांस एट द बिगिनिंग 25,000, तो हमारा 3,10,000 बनता है। उसके बाद लेस करेंगे आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग वाला और एडवांस एट द इंड वाला। यही रूल है सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने का, जो कि मैंने पहले बता दिया है। आप लोग नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से एक बार देख लेना, पहले वाली वीडियो में मैंने
बताया, वो देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ। तो हमारा वो 80,000 घटाते हैं 3,10,000 में तो 2,30,000 आता है, जो कि अमाउंट टू बी शोन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लिखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 का सी है। इसमें निम्न विवरणों से वर्ष 2023 के लिए चंदा से आय की गणना करें। ये भी सब्सक्रिप्शन अकाउंट ही है। इसमें हमारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है तो बिगिनिंग है 19,300 और एंड है 18,000 और एडवांस है। एडवांस एट द बिगिनिंग है 13,400 और एंड है 14,100। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 2023 में 31,400 है। तो चलिए बनाते हैं, कोई हल्का सवाल है, कुछ भी नहीं है इसमें। सब्सक्रिप्शन अकाउंट ऊपर में पहले हेडिंग लिखते हैं, फिर पार्टिकुलर, ये तो देख ही रहे हैं, पार्टिकुलर अमाउंट लिखते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है। फिर सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 31,400 था तो 31,400 लिखेंगे। ऐड करेंगे इसमें हम आउटस्टैंडिंग एट द एंड और एडवांस एट द बिगनिंग। तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड 18,000 है और बिगनिंग है 13,400 और लेस करेंगे इसमें आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग और एडवांस एट द एंड। 19,300 बिगनिंग है, 14,100 एंड है एडवांस का, तो निकल के हमारा आता है 29,400। तो अमाउंट टू बी शो ऑन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट लिखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 का डी है। निम्नलिखित विवरण से 31 दिसंबर 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए चंदा खाता बनाइए। ये खुद ही बोल दिया सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 31/12/2022 को सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, जो कि ये हमारा बिगिनिंग हुआ 22 का है आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग, और एडवांस एट द बिगिनिंग हमारा हुआ 4,500, ये भी 2022 का है। और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एडवांस का ये हमारा एंड है 2,700 और इधर आउटस्टैंडिंग एट द एंड हमारा हो गया 7,500 और सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 71,700। कोई भारी नहीं है, ये भी बहुत हल्का है, इजी क्वेश्चन है, आप आराम से बना सकते हो। चलो देखते हैं कैसे है। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर हमारा है 71,700। इसमें ऐड करना आउटस्टैंडिंग एट द एंड और एडवांस एट द बिगिनिंग, वही पुराना रूल है। 7,500 ऐड करेंगे और 4,500 हमारा निकल के आएगा 83,700, जिसमें लेस करेंगे आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग और एडवांस एट द एंड। तो 6,000 ये हमारा बिगिनिंग आउटस्टैंडिंग का और एडवांस का एंड का 2,700, ये दोनों लेस करेंगे हमारा 75,000 आएगा। तो अमाउंट टू बी शोन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट है। सब इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 का क्वेश्चन है, 8वां नंबर, 8 का ए है। इसमें अन्नपूर्णा स्पोर्ट्स क्लब से संबंधित अग्र सूचना से वर्ष 2023 के लिए चंदे से आय की गणना कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है। अग्रिम चंदा सब्सक्रिप्शन रिसीट एडवांस है, सब्सक्रिप्शन रिसीट एडवांस में हमारा है 2,000 एडवांस है 5,000 और इंड है 2,000 रुपया और 2023 में 20,000 कुल चंदा प्राप्त हुआ हो गया हमारा रिसीव्ड एंड ड्यूरिंग द ईयर। और क्लब 300 सदस्य हैं, प्रत्येक ने 100 प्रतिवर्ष चुकाता है। तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है इसमें। देखिए क्या करना है। तो पहले तो हम लिखेंगे सब्सक्रिप्शन अकाउंट पार्टिकुलर अमाउंट। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर हमारा दिया गया है कितना, 20,000 रुपया, 20,000 देख लीजिए है। इसमें ऐड करेंगे हम आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। तो ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना, तो इसमें सदस्य कितने थे क्लब में, 300 सदस्य। देखिए 300 सदस्य, प्रत्येक 100 प्रति वर्ष चुकाता है। तो हमारा आउटस्टैंडिंग 300 है और सदस्य 100, तो 300 गुने 100 करेंगे तो हमारा 30,000 होता है। जो कि इसमें लेस करेंगे अमाउंट रिसीव्ड हमें कितना हो चुका है, अमाउंट रिसीव्ड हमारा हो गया 20,000 प्राप्त। कुल चंदा कितना है 20,000 है। तो इसमें अमाउंट जो रिसीव्ड हो गया उसे हम घटा देंगे, 30,000 में से 20,000 गया तो हमारा 10,000 आएगा साइड में। तो 20 और 10 30,000 आता है, जो कि अमाउंट टू बी शोन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट है। बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। कुछ इसमें नहीं है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हमारा 20,000 था, जो कि सब में होता है। और ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 300 है सदस्य, जो कि प्रतिवर्ष 100 चुकाता है। तो
300 से गुना करेंगे 30,000 और लेस अमाउंट रिसीव्ड हमारा कितना हो चुका है पहले 20,000। तो 20,000 घटेगा तो 10,000 साइड में आएगा। वही दोनों ऐड होता है 30,000 है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 के बी है, निम्नलिखित सूचना से वर्ष 2022-23 के लिए अदत्त चंदा राशि की गणना कीजिए। कैलकुलेशन करना है, इसमें भी वही है, क्या है सब्सक्रिप्शन अकाउंट ही है। इसमें है एक क्लब के पास 250 सदस्य है जो प्रत्येक 1,000 वार्षिक चंदा देता है। वर्ष प्राप्ति एवं भुगतान खाता 2,05,000 चंदे की राशि प्राप्त होता है। वही सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर हमारा हो गया 2,05,000 और सदस्य 250 है, 1,000 प्रति वर्ष है, तो ये भी कोई दिक्कत नहीं, वही है 2.5 लाख हमारा यहाँ पे होगा, वही लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे पढ़ते हैं क्या है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, तो ये बिगिनिंग हमारा 40,000 हो गया आउटस्टैंडिंग का, एडवांस एट द एंड का 30,000 है और एडवांस का बिगिनिंग का हमारा 12,000 है। तो चलिए बनाते हैं, कुछ दिक्कत नहीं इसमें भी। 8 का बी में है, टोटल सब्सक्रिप्शन हमारा 250 सब्सक्रिप्शन कितना है 250 सदस्य है और 1,000 प्रति वर्ष देता है। 250 और 1,000 है तो हमारा 2.5 लाख हुआ। और ऐड करेंगे एडवांस एट द बिगिनिंग, ऐड करना है तो 12,000 दिया गया है और रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन कितना हुआ इस ईयर में, तो हमारा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ इधर कहाँ है 8 का बी, तो 250 सदस्य 1,000 वार्षिक चंदा देता है 2.5 लाख, जिसमें हमारा वर्ष प्राप्ति एवं भुगतान खाता 2,05,000 ही है। तो इसे हम रिसीव्ड को घटा देंगे इसमें से, क्योंकि हमारा 2,50,000 में से इस वर्ष में 2,05,000 ही रिसीव हुआ है, तो ये हुआ। और लेस करेंगे आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग 40,000 और एडवांस एट द एंड 30,000, जो कि रूल ही है इसका। तो इसमें माइनस करेंगे 2,05,000 12,000 और 40,000 30,000 सबको, तो हमारा निकल के आएगा 1,47,000 रुपया। और 2,50,000 में से 1,47,000 गया तो हमारा होगा 1,03,000 रुपया। इसमें कुछ खास नहीं है, बस यही 2,250 सदस्य 1,000 के हिसाब से दिए तो 2.5 लाख रुपया बन रहा है। ऐड करना है एडवांस एट द बिगनिंग 12,000 रुपया, हमारा बिगनिंग दिया गया क्वेश्चन में। रिसीव सब्सक्रिप्शन कितना है तो हमें 2,05,000 पहले से ही प्राप्त हो गया, तो ये भी ऐड ही होगा 2,05,000 रुपया। तो 2,05,000 और 12,000 हुआ तो 2,17,000 और लेस हो गया हमारा आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग और एडवांस एट द इन 40 और 30 70। तो 70,000 आप 2,17,000 में से 70,000 घटाओगे तो आपका आएगा 1,47,000 और फिर 2,50,000 में से 1,47,000 माइनस होगा तो 1,03,000 रुपये जो कि आएगा। तो इसे हम लिखेंगे अमाउंट टू बी शोन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब 2-3 क्वेश्चन ही है, इसे ही कंप्लीट करते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है, चलिए 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष का मैत्री क्लब की प्राप्त भुगतान खाता 25,000 चंदे प्राप्त दिखाता है, जिसमें आउटस्टैंडिंग है हमारा बिगिनिंग है 5,000 और एंड है 3,500। एडवांस एट द बिगिनिंग है 2,500 और एंड है 3,000। कोई दिक्कत नहीं है, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर हमारा 25,000 है। ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग एट द एंड एडवांस एट द बिगिनिंग, तो 3,500 2,500 ऐड होगा तो इसमें आएगा 31,000। लेस करेंगे आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग तो 5,000 है तो हमारा आएगा, और इसमें एडवांस एट द एंड दिया है 3,000, तो यह घटाएंगे तो हमारा आएगा 23,000 अमाउंट टू बी शोन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से आप देख सकते हो फिर से। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हमारा 25,000 है, आउटस्टैंडिंग एट द एंड एडवांस एट द बिगनिंग ऐड रहता है तो 3,500 2,500 ऐड हुआ तो हमारा 31,000 आया, और लेस होता है आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग और एडवांस एट द एंड, तो ये 5,000 और 3,000 8,000 लेस करेंगे हम 31,000 में से तो हमारा 23,000 आता है, जो कि अमाउंट टू बी शोन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लिखाता है। बस 2 क्वेश्चन और है, वो भी देख लेते हैं। 10वां नंबर है, 31/12/2023 को समाप्त होने वाले चंदे से प्राप्तियाँ निम्नवत है, क्या है, कुछ दिक्कत नहीं इसमें भी। 2025 है का दिया है, 23 का दिया है, 24 का दिया है, जो कि हमको निकालना है 2023 का, पहले ही बता दिया 23 का निकालना है।
सदस्यों की संख्या 450 है। प्रत्येक सदस्य 10 वार्षिक चंदा चुकाता है। 2023 के प्रारंभ में 2022 के 90 बकाया थे। समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आय तथा व्यय खाता की चिट्ठा में दिखाई जाने वाली चंदा की राशि निकालिए। कोई दिक्कत नहीं, सब्सक्रिप्शन निकालना है तो सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर हम लिखेंगे पहले। तो कितना हमारा दिया है, 2023 का है। जब 31/12/2023 का निकालना है तो हम 23 का ही देखेंगे। तो कितना है, 4,220 है। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर लिखेंगे 4,220। इसमें ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है, तो 450 सदस्य हैं जो कि 10 प्रति वार्षिक चंदा चुकाता है। तो 450 और गुने 10 तो हमारा 4500 रुपया हुआ आउटस्टैंडिंग, जो कि हमें मिल चुका है। तो ऐड करेंगे और लेस करेंगे अमाउंट रिसीव्ड कितना हो चुका है 2023 में। 2023 के लिए प्राप्त हमारा हुआ है 4,220। तो इसमें हम अमाउंट जो रिसीव हुआ वो घटा देंगे 4500 में से। तो 4,220 गया तो हमारा 280 निकल के आता है। तो 280 से हम ऐड करेंगे तो 4,500 आता है। वही अमाउंट टू बी शोन ऑन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बस आप 22-24 को नहीं दिखाना है। बस जो आय व्यय का रूल होता है जिस वर्ष का है उसी वर्ष का बस ऐड होता है। अगले वर्ष या पिछले वर्ष का छोड़ दिया जाता है। तो हमारा 2023 का है तो 23 का ही हम निकालेंगे। तो 4,220 है। सदस्यों से हमारा 10 वार्षिक चंदा चुकाता है। तो 450 में 10 से करेंगे तो हमारा 4500 होता है। उसमें रिसीव्ड हमारा हो गया है पहले ही 4220। तो घटाएंगे तो 280 होगा और वही 280 ऐड करेंगे 4220 में तो हमारा 4500 निकल के आ रहा है। हमें 22 को नहीं देखना है, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप आराम से बना सकते हैं। एक और बचा हुआ 11 है, इसे भी ख़त्म करते हैं। वीडियो तो ज़्यादा लंबा हो चुका है, फिर भी आज बोले हैं तो ख़त्म ही करेंगे मैच फंड और सब्सक्रिप्शन को। चलिए इसे भी देखते हैं। प्राप्ति एवं भुगतान खाता के लिए गए निम्न आंकड़ों तथा अतिरिक्त सूचनाओं से आपको 31 दिसंबर 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए चंदे आय की गणना करनी है तथा इन्हें आय तथा व्यय खाता चिट्ठे में दिखाएं। कोई दिक्कत नहीं है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड जो हमारा ड्यूरिंग द ईयर का पहले देखना होगा तो कितना दिया गया है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर हमारा इसमें कहाँ पे है, हाँ तो 2023 के लिए हमारा निकालना है। 2023 का तो 23 का हमारा 30,000 है। तो 2000 सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर हम लिखेंगे पहले 30,000 रुपये। कोई दिक्कत नहीं है। और 23 का ही है तो हम 23 का ही देखेंगे आगे। तो 2023 के लिए आउटस्टैंडिंग हो गया हमारा इंड का आउटस्टैंडिंग एंड इन 23 का हमारा कितना है 5,000 है। तो 5,000 हम आउटस्टैंडिंग को ऐड करेंगे। पहले ही मैंने रूल्स में बताया था, जो एक वर्ष का दिया होगा आउटस्टैंडिंग तो ऐड करेंगे और एडवांस हो तो उसे लेस करेंगे। और एक वर्ष का है तो ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग 5,000। तो 30 और 5 35 निकल के अमाउंट टू बी शोन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसमें ज़्यादा नहीं देखना है। ये जो है 22 का है, ये जो हमारा है सो 22 का है 6,000 और ये 24 का है। तो इसे हमें नहीं देखना, बस 23 का ही देखना है क्योंकि इसका रूल ही है सब्सक्रिप्शन का, उसी वर्ष का बस ऐड होता है। तो हम 23 के 30,000 जो है सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर हमारा इस वर्ष 30,000 है। तो 30,000 यही बस लेंगे, 22 और 24 को छोड़ देंगे, 30,000 ये हुआ। और एक वर्ष का है आउटस्टैंडिंग एट द एंड है, आउटस्टैंडिंग एट द एंड जो कि बस 5,000 है। तो इसको हम ऐड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 35,000 है, यही हमारा आंसर हो गया 35,000। बहुत हल्का क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया आपका मैच फंड और सब्सक्रिप्शन अकाउंट ख़त्म हो गया। और आगे हम देखेंगे, ये आपका थ्योरी का पॉइंट है, देख लेना, इसे याद कर लीजिएगा। अगले वीडियो में हम कंज्यूमेबल गुड्स जो कि मेडिसिन हो या स्टेशनरी हो उसे हम बनाना सीखेंगे। तो इसका रूल है यही, पेमेंट फॉर कंज्यूमेबल गुड्स वो पहले लिखते हैं, ऐड करेंगे इसमें ओपनिंग स्टॉक, एडवांस एट द बिगनिंग और क्रेडिटर एट द एंड। लेस वही होता है क्लोजिंग स्टॉक, एडवांस एट द एंड और ओपनिंग क्रेडिटर्स। कोई दिक्कत नहीं है, आएगा आंसर उसे अमाउंट टू बी शोन इनकम एक्सपेंडिचर के नाम से करते हैं। आप ये याद कर लीजिएगा, आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इससे पहले वीडियो में जैसे मैंने बताया था तो ये बनाने में आपको परेशानी नहीं हुई होगी। और ये आप देख लेते हैं तो
इसे ख़त्म कर देंगे अगले वीडियो में कंज्यूमेबल गुड्स को। और एक ये भी है जो कि ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी इसे याद कर दीजिएगा। कैलकुलेशन ऑफ करेंट सैलरी का है, रूल है टोटल सैलरी पेड इन करेंट ईयर का हम लिखते हैं पहले, उसमें ऐड करेंगे वही सब्सक्रिप्शन में जैसे बनाते थे वैसे ही आउटस्टैंडिंग एट द एंड, एडवांस एट द बिगनिंग, और लेस होता है आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग, एडवांस एट द एंड। बस यही इसमें सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर की जगह पर टोटल सैलरी पेड इन करेंट ईयर लिखते हैं, बस वही है। ये आराम से याद कर लीजिएगा। अगला टाइम हम सैलरीज को, करंट सैलरी और कंज्यूमेबल गुड्स को कंप्लीट करेंगे। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो समझ में आई हो तो लाइक करिएगा और बस इसी में सपोर्ट दीजिएगा। बहुत आगे जाना है, कोई दिक्कत नहीं है, और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाना है, क्रैक करना है, साथ मिलकर एग्ज़ाम को फोड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद।